प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के धुले में रैली को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने इस दौरान एक बड़ा बयान दिया है। आपको बड़ी खबर इससे जुड़ी बता दें, उन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुए हंगामे पर कहा है कि जैसे ही कश्मीर में इंडिया गठबंधन की सरकार आई, कश्मीर को लेकर साजिशें शुरू हो गई। बीजेपी के विधायकों को विधानसभा से उठाकर फेंका जा रहा है। विधानसभा के भीतर अनुच्छेद 370 के समर्थन में बैनर लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू नहीं होने दिया। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद का साथ दिया। कांग्रेस हमेशा देश को तोड़ने वाले षड्यंत्रों का हिस्सा रही है। इसका एक बड़ा उदाहरण है जम्मू कश्मीर। कांग्रेस ने कश्मीर को आर्टिकल 370 के जरिए देश की मुख्य धारा से अलग किया। कांग्रेस ने कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान 75 साल तक लागू नहीं होने दिया। ये मोदी आया तब जाके बाबा साहब आंबेडकर संविधान जम्मू कश्मीर में लगा। जैसे ही कांग्रेस और इंडी गठजोड़ों का जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिला, वो फिर से कश्मीर को लेकर साजिशें करने लगे। 2-3 दिन पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो कुछ हुआ आपने देखा होगा। कांग्रेस गठबंधन वहां फिर से आर्टिकल 370 लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है। दोस्तों, क्या यह देश स्वीकार करेगा? आप सहमत होंगे? कश्मीर को तोड़ने का कांग्रेस का एक कारनामा आपको मंजूर है? आर्टिकल 370 के समर्थन में विधानसभा के भीतर बैनर लहराए गए। जब बीजेपी के विधायकों ने जी जान से उसका विरोध किया तो उन्हें उठा करके सदन के बाहर फेंक दिया गया। कांग्रेस और उसके साथियों की एक घिनौनी सच्चाई पूरे देश को, पूरे महाराष्ट्र को समझनी होगी। देखिए, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर विधानसभा से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है। जम्मू में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिला कार्यकर्ताओं ने उमर सरकार का पुतला फूंका। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जिस तरह से यह प्रस्ताव लाया गया वो असंवैधानिक है। तस्वीरें आप जम्मू से देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी की महिला कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और पुतला फूंका जा रहा है जम्मू कश्मीर सरकार का। दरअसल धारा 370 पर जो प्रस्ताव पारित जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुआ है, उसके बाद लगातार जम्मू की सड़कों पर ऐसे नजारे दिख रहे हैं। जम्मू में कई समुदाय सड़कों पर है और आज जिस तरह से धक्का मुक्की हुई है जम्मू कश्मीर विधानसभा में, उसको लेकर यहां पर प्रदर्शन कर रही हैं बीजेपी की महिला कार्यकर्ता और लगातार नारेबाजी हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, उमर अब्दुल्ला के खिलाफ और जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ। लगातार यहां पर पुतले फूंके जा रहे हैं और आरोप ये लगा रही हैं महिला कार्यकर्ता की संविधान की धज्जियां जो हैं वो इस बार विधानसभा में उड़ाई गई हैं और संविधान जो है उसका पालन नहीं हो रहा। साथ ही महिला कार्यकर्ता ये भी आरोप लगा रही हैं कि जिस तरह से यहाँ पर इस प्रस्ताव को लाया गया वो भी असंवैधानिक था, गैर कानूनी थी। मैडम, किसका पुतला जलाया आपने, वजह क्या है? आप देखिए कि अभी असेंबली में रिसेंटली किस तरह इन्होंने धारा 370 पे प्रश्न करे हैं। हम सभी जानते हैं कि 2019 के बाद किस तरह हमारे जम्मू कश्मीर की छवि को 370 हटने के बाद किस तरह अमन शांति का माहौल, किस तरह टूरिस्ट को बढ़ावा मिला है, किस तरह मेडिकल कॉलेजेस का आना है, इंस्टीट्यूशंस यहाँ नए नए बन रहे हैं।
लोगों को कोई विरोध नहीं है। और आज हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जिस तरह असेंबली से घसीट कर इन लोगों ने बाहर निकाला है, इन्होंने अपनी मानसिकता को दिखाया है। ये उनकी मानसिकता दर्शाती है कि हमने ट्रेलर दिखाया है। इसी तरह ये जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को घसीट के बाहर फेंकेंगे और दोबारा से जम्मू कश्मीर में ये उग्रवाद टेररिस्ट का जो है वो ये बिछाना चाहते हैं कि सेम हम उसी पोजीशन पे दोबारा से खड़े हो जाएं। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 को लेकर शुरू हुआ हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद शेख ने सदन में 370 से जुड़ा पोस्टर लहराने की कोशिश की। इसके बाद बीजेपी के विधायकों ने उन्हें पकड़ लिया और बाद में मार्शल ने बाहर निकाल दिया। खुर्शीद शेख निर्दलीय सांसद इंजीनियर रशीद के भाई हैं। गुरुवार के दिन भी इन्होंने सदन में अनुच्छेद 370 लिखा पोस्टर लहराया था, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ। विधायकों के बीच हाथापाई और मारपीट भी हुई। तस्वीरें आपके सामने 370 को लेकर आज भी हंगामा विधानसभा के भीतर देखने को मिला। तस्वीरें जम्मू कश्मीर में किस तरीके से ये मामला लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विधायकों के बीच हाथापाई और मारपीट भी हुई। इंजीनियर रशीद के भाई निर्दलीय सांसद खुर्शीद शेख जो सदन में अनुच्छेद 370 लिखा हुआ पोस्टर लहरा रहे थे, कल भी इन्होंने इसी तरीके से पोस्टर लहराया था और इसी को लेकर हंगामा काफी बढ़ गया, जिसके बाद उन्हें मार्शल ने बाहर निकाला। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जब से 370 का प्रस्ताव, उसकी बहाली का प्रस्ताव पारित हुआ है, तब से ही हर दिन यहां हंगामा देखने को मिल रहा है। बीजेपी बड़ा आरोप ये कहते हुए लगा रही है कि कश्मीर के खिलाफ साजिशें एक बार फिर से शुरू हो गई हैं और वहां का अमन चैन छीनने की कोशिश सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री ने भी अब से थोड़ी देर पहले इसे लेकर बड़ा हमला किया। कहा कि कांग्रेस ने तो हमेशा ही आतंकवाद और अलगाववाद का साथ दिया है और वही प्रयास एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में हुआ है। देखिए तस्वीरें आपके सामने, इस तरह से हंगामा विधानसभा के अंदर। बीजेपी विधायकों को मार्शल ने बाहर निकाला और बीजेपी इसको लेकर विरोध भी कर रही है। सड़कों पर उतरे हुए हैं कार्यकर्ता, ये कहते हुए कि वहां किस तरह से हंगामा हो रहा है। देखिए जम्मू कश्मीर में 370 पर जारी हंगामे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र के सांगली में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि शरद पवार और कांग्रेस वाले 370 का समर्थन करते हैं, लेकिन आपकी 4 पुश्तें भी आएंगी तो 370 वापस नहीं आएगा। कांग्रेस, एनसीपी, नकली शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी ये कहते हैं कश्मीर में धारा 370 नहीं है। अभी अभी कश्मीर की असेंबली में मीटिंग हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आएंगे। और सदन के अंदर हंगामे के बाद बीजेपी के विधायक असेंबली के बाहर ही धरने पर बैठ गए। वो अनुच्छेद 370 वाले प्रस्ताव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज तीसरे दिन भी लगातार 370 की वापसी वाले विधायक को लेकर हंगामा हुआ। बीजेपी के विधायकों ने सदन शुरू होते ही एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू किया और इसी बीच जो अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक शेख खुर्शीद ने बैनर निकालने की कोशिश की, जिसके चलते मार्शल्स ने उनको मार्शल आउट किया। बीजेपी का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहा और उसके बाद बीजेपी के विधायक जब वेल में आए तो उनको भी मार्शल आउट किया गया। तकरीबन 17 बीजेपी के विधायक जो है जिनको मार्शल्स ने विरोध प्रदर्शन के चलते सदन से बाहर निकाला, जबकि बाकी बचे जो 10 विधायक थे उन्होंने सदन से वॉकआउट करते हुए लेजिस्लेटिव असेंबली के बाहर अपनी एक पैरेलल सदन लगाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि श्यामलाल चौधरी जो है बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उनको
यहाँ पे सांकेतिक तौर पर स्पीकर बनाया गया है, जबकि बाकी सभी बीजेपी विधायक ऐसे ही कोरम में बैठे हैं कि मानो जो सदन की कार्रवाई है वो यहीं पे चल रही है। ये जो कोरम चल रहा है यहाँ पे आप पैरेलल में चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं? देखिए, हमने लोगों की आवाज रखनी है। जिस आवाज को हमने अंदर हाउस के अंदर रखना था, वहां पे इस स्पीकर की वजह से मार्शल आउट किया गया हमारे सारे ऑनरेबल मेंबर्स को। तो हमने पैरेलल यहाँ पे लोगों की असेंबली लगाई है, लोगों की आवाज उठाने के लिए। आज सदन का आखिरी दिन है, कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाई, कुछ भी काम नहीं हो पाया, तो कैसे? ये पहले ही मन बना के आए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही मन बना के आई थी। वो केवल छल कपट से, बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से एक रेजोल्यूशन के नाम पे, सो कॉल्ड रेजोल्यूशन के नाम पे एक कागज मूव करेंगे और उसके बाद उस पे हाय हल्ला करेंगे। ये पहले ही मन बना के, ये चाहते ही नहीं है कि गवर्नर एड्रेस पे वोट ऑफ थैंक्स हो। देखिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि असंवैधानिक काम करना दोनों दलों की आदत रही है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष सुनील जब बोलेंगे, जो कुछ आज हुआ, लगातार तीसरे दिन आज हंगामा ही हो रहा है। देखिए, आज भी मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के डेमोक्रेटिक सेटअप का सबसे डार्केस्ट डे है, सबसे काला दिन है, जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा जो तो देखिए, बीजेपी विधायकों को मार्शलों ने बाहर निकाला, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं और इसी को लेकर बीजेपी विरोध कर रही है, सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, उस प्रस्ताव को असंवैधानिक बता रही है और यहां तक कहा जा रहा है कि सरकार दरअसल दोबारा से वो माहौल कश्मीर में लाना चाहती है जो अशांत कश्मीर की तस्वीर बयां करती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।